झरने की ओके। मधुर ध्वनि, नदी का कलकल प्रवाह, सुंदर वृक्ष, मनोहर विभिन्न प्रकार के फूल, हिरण, खरगोश आदि प्राणियों का वन में निर्भय विचरण एवं इन सब के बीच ध्यान मुद्रा में विराजित आचार्य स्वरूप गुप्त, यह दृश्य स्वर्ग के वैभव से भी अधिक मनोहारी है। मुनिराज के वन में विराजमान होने की सूचना जैसे ही नगरवासियों को मिली, वैसे ही समस्त नगरवासी मुनिराज के दर्शन करने हेतु जंगल में आ गए। मुनिराज ने ध्यान से बाहर आकर सामने बैठे भव्य जीवों के कल्याणार्थ 24 तीर्थंकरों का वृतांत सुनाने का निश्चय किया। आचार्य कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ। आइए आज आपको भगवान आदिनाथ के जन्म से लेकर मोक्ष तक का वैभव बतलाते हैं। जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह में अलकापुरी नामक नगरी में राजा अतिबल विद्याधर राजा के पुत्र राजा महाबल थे। ये राजा महाबल ही हमारे चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव है। ऋषभदेव का जीव महाबल राजा का भव पूर्ण करके ईशान स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ। वही जीव ललितांग देव का भव पूर्ण करके जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश की उत्पल खेटक नगरी के राजा वज्रबाहु का पुत्र राजा वज्रजंग हुआ। इस भव में राजा वज्रजंग एवं उनकी पत्नी श्रीमती ने मुनिराज को जंगल में शुद्धि पूर्वक आहार दान दिया। ये संस्कार श्रीमती के जीव में गहराई से चले गए। ये ही श्रीमती का जीव आगे राजा श्रेयांश होगा। ऋषभदेव का जीव चौथे भव में ईशान स्वर्ग में श्रीप्रभ नामक देव हुआ। श्रीप्रभ देव की आयु पूरी करके वह जीव पांचवें भव में विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में सुविधि नामक राजा हुआ। इस भव में राजा सुविधि कुमार ने मुनि धर्म धारण कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और पश्चात वे आयु पूर्ण करके छठे भव में अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। ऋषभदेव का जीव अच्युत स्वर्ग की आयु पूरी करके 7वें भव में पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी में राजा वज्रनाभि हुआ। वही जीव 8वें भव में सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। भगवान ऋषभदेव के जीव की सर्वार्थ सिद्धि में आयु 6 माह मात्र शेष है और यहाँ अयोध्यापुरी में देवों के द्वारा रत्न वृष्टि प्रारंभ की जा चुकी है। जिस अयोध्या नगरी में सर्वहितकारी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, वहां कोई भी दरिद्री और दुखी कैसे हो सकेगा। वहां तो प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि लगातार 15 माह तक दिन में 3 बार तीर्थंकर के पुण्य से होती रहती है। आषाढ़ बदी द्वितीय के दिन माता मरुदेवी ने उत्तम फल देने वाले 16 मंगलकारी स्वप्न देखे और अंत में एक उत्तम वृषभ अपने मुख में प्रविष्ट होते देखा। अतः काल होने के पश्चात माता ने महाराज से कहा, हे देव, मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में आश्चर्यकारी 16 स्वप्न देखे हैं। इन स्वप्नों का क्या फल है, वह मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहती हूँ। तब महाराज नाभिराय ने अपने अवधि ज्ञान द्वारा उन स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया और कहा, हे देवी सुनो, तुम्हारे गर्भ में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जीव अवतरित हो चुका है और वह जीव सर्वगुण संपन्न, प्रतिभावान, अतुल्य बल का धनी और केवल ज्ञान लक्ष्मी को पाने वाला होगा। यही इन स्वप्नों का फल है। क्या माँ के गर्भ में बाल तीर्थंकर को पीड़ा नहीं होती? माता मरुदेवी के गर्भ में दिव्य तीर्थंकर विराजमान हैं। इस अवस्था में ना तो माता को कोई कष्ट होता है और न बाल तीर्थंकर को। स्वर्ग के देव देवी तो माता की सेवा करते रहते हैं। जिस प्रकार
पूर्व दिशा से दैदीप्यमान सूर्य का उदय होता है। उसी ही प्रकार माता मरु देवी के गर्भ से चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बाल ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। 3 ज्ञान के धारी बाल तीर्थंकर का जन्म होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। पृथ्वी आनंद से उल्लसित हो उठी और समुद्र उमड़ पड़ा। आकाश निर्मल हो गया, 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। प्रजाजन हर्षित हुए और नरक सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। कल्प वृक्ष से पुष्प वर्षा होने लगी, सुगंधित वायु बहने लगी। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तुरंत ही इंद्र ने तीर्थंकर के जन्म स्थान पर पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया और जन्मोत्सव को अति भव्यता पूर्वक मनाया। समस्त अयोध्या नगरी दिव्य बालक के जन्मोत्सव के आनंद में मग्न है, क्योंकि अब समस्त जीवों के कल्याण का अवसर जो आ गया है। अब संसार से अज्ञान अंधकार का नाश होने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। शची इंद्राणी और इंद्र ने बालक तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर महान जन्म अभिषेक किया। एवं इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उनके मनोहारी रूप को देखा। फिर भी इंद्र का मन उनके रूप सौंदर्य को देखने से तृप्त न हो सका। ऋषभ कुमार की बाल्य चेष्टाएं आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। वे मंद मंद हंसते हैं। चंद्रमा के समान वृद्धिंगत उनकी बाल्य अवस्था जगत को आनंद देती है। ऋषभ कुमार देव बालकों के साथ रत्नों की धूलि में खेलते और माता पिता एवं प्रजाजनों को आनंदित करते। इस प्रकार उनका 20 लाख पूर्व का कुमार काल व्यतीत हुआ। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा, आश्चर्यजनक बुद्धि, रूप सौंदर्य के सागर एवं अतुल्य बल के धनी रहे। राजा नाभिराय ने अत्यंत हर्षपूर्वक कच्छ और महाकच्छ राजा की 2 बहनें यशस्वती और सुनंदा के साथ ऋषभ कुमार का महाराज ऋषभदेव सिंहासन पर विराजमान थे। तब उनकी दोनों पुत्रियों को अपने समीप बिठाकर आ आदि अक्षरमाला और 1, 2, 3 अंक सिखाए। तभी से उनकी परंपरा चल पड़ी। ब्राह्मी और सुंदरी ने गणित, व्याकरण आदि समस्त विद्याएं धारण की एवं 102 पुत्रों ने युद्ध कला आदि अनेक विद्याएं धारण की। ऋषभदेव का शरीर 500 धनुष का था और आयु 84 लाख पूर्व की थी एवं उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था एवं उनका चिन्ह बैल था। राजा ऋषभदेव ने प्रजाजनों का भली भांति पालन पोषण आदि किया एवं उन्हें असी मसी कृषि का उपदेश दिया एवं राज्य चलाने के लिए कर व्यवस्था का प्रारंभ किया। विद्या, व्यापार और उनके वैराग्य में निमित्त कौन बना? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन आनंद पूर्वक मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इंद्र भी अप्सराओं को लेकर आ पहुंचा। उन अप्सराओं में नीलांजना नाम की एक देवी ने अद्भुत नृत्य प्रारंभ किया एवं सभी के मन को प्रसन्नता से भर दिया। वह नीलांजना हाव भाव सहित नृत्य कर रही थी कि अचानक नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूर्ण होने से क्षण भर में ही विलुप्त हो गई। बिजली की चमक की भांति वह देवी अदृश्य होते ही इंद्र ने उस ही के जैसी देवी को नृत्य में उतार दिया ताकि त्वन करने लगे। वे विचार करने लगे, अरे उस नीलांजना देवी के दिव्य शरीर की भांति जगत के सभी संयोग क्षणभंगुर हैं। अब मुझे उनसे क्या प्रयोजन? भोग उपभोग तो भार रूप हैं। इस असार संसार से तथा क्षणिक राजभोगों से अब बस हो। इस प्रकार वैराग्य चिंतन पूर्वक राजा ऋषभदेव इस असार संसार से विरक्त हुए और तुरंत ही ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देवों ने आकर
भगवान के तप कल्याणक की पूजा की और उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इंद्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नामक पालकी पर ऋषभदेव विराजमान हुए एवं सिद्धार्थ वन की ओर गमन किया। पहले पालकी कौन उठाएगा, इस बात पर देवों और मनुष्यों में वाद विवाद हुआ। अंत में सौधर्म इंद्र ने यह कहकर मनुष्यों को पालकी उठाने का अवसर दिया कि वे संयम धारण कर सकते हैं, और देव नहीं, मनुष्यों ने उस पालकी को संयम की पात्रता के कारण उठाया। यह प्रसंग संयम और मनुष्य भव की महानता को बतलाता है। फिर ऋषभदेव सहित 4000 राजाओं ने नमः सिद्धेभ्य कहकर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। मुनि आदिनाथ ध्यानस्थ हुए और 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर मौन पूर्वक स्वरूप में स्थिर हो गए। 6 माह के उपवास के पश्चात मुनि ऋषभदेव का ध्यान योग समाप्त हुआ। तब संयम की स्थिति हेतु निर्दोष आहार के लिए भगवान विहार करने लगे। परंतु वर्तमान में प्रजाजन को मुनिराज के लिए नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने का ज्ञान नहीं है। अतः भगवान जहां जहां पधारते वहां लोग मुनि को वस्त्राभूषण, रत्न आदि अर्पित करते। इस प्रकार अनेक नगरों और ग्रामों में विहार करते करते दूसरे 6 महीने से अधिक समय निराहार ही बीत गया। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि राज्य अवस्था में वे जो बैलों के मुंह से पट्टी हटाने का निर्देश देना भूल गए थे, उसके फलस्वरूप उन्हें 6 माह विधि पूर्वक आहार न मिल सका। देखो कर्मों की कैसी विचित्रता है कि वह तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, तो फिर सामान्य जीवों की तो बात ही क्या। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान जिस दिन हस्तिनापुर पहुंचने वाले थे, उसी ही दिन कुमार श्रेयांश को अपने पूर्व भव के आहार के संस्कार स्मरण आए एवं उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनिराज के पाद प्रक्षालन करके इक्षु रस का आहार दिया। मुनि ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार दान देकर श्रेयांश कुमार ने दान तीर्थ का प्रारंभ किया और उसी ही दिन से अक्षय तृतीया का पर्व मनाए जाने लगा। मुनिराज ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक आत्माराधना की और फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन आत्मस्वरूप में स्थिरता होने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से मुनि के केवल ज्ञान की घटना को जानकर कुबेर को समविशरण की रचना करने का आदेश दिया। अंतर मुहूर्त में ही कुबेर ने अद्वितीय 12 योजन बड़े समविशरण की रचना कर दी। देवों द्वारा निर्मित उस समविशरण की दिव्य शोभा का क्या कहना, मानो तीनों लोकों का मंगल दर्पण हो। भरत चक्रवर्ती भी अपनी सेना सहित वहां आए। राजा ऋषभदेव के ही पुत्र वृषभसेन भगवान के मुख्य गणधर बने और भव्य जीवों के कल्याणकारी दिव्य ध्वनि घिरने लगी। उनकी धर्म सभा में वृषभसेन आदि 84 गणधर